अच्छा, तो आज हम बात कर रहे हैं नौजवान नस्ल, टिकटॉक और मस्नुई ज़हानत यानी एआई के इस्तेमाल पर। जो मवाद हमारे सामने है ना, वो ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी ये एक बड़ी ताकतवर चीज़ है। मतलब ये बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। जी बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही है कि ज़रा गहराई में जाकर समझें कि ये एआई खासतौर पर टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर नौजवानों पर, उनकी जिंदगियों पर, उनके रवैयों पर कैसे असर डाल रही है। सही। तो पहले ये समझ लें ये एआई है क्या चीज़। बुनियादी तौर पर तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो सीख सकती है, समझ सकती है, फैसले कर सकती है इंसानों की तरह। लेकिन अहम बात ये है जो ज़राए बता रहे हैं कि ये अब सिर्फ एक्सपर्ट्स तक नहीं रही। टिकटॉक पर तो ये बिल्कुल आसान फिल्टर्स और टूल्स की शक्ल में हर एक के पास है। चंद सेकंड्स में आप चेहरा बदल लें या किसी की आवाज़ की नकल कर लें। जी हाँ, बहुत आसानी से। तो चले इसके जो मुज़िरात हैं उनको ज़रा खोलते हैं। उन ज़राए में कुछ काफ़ी संजीदा खदशात का जिक्र है ना? बिल्कुल। और सबसे बड़ा जो खतरा नजर आता है ना, वो है डीप फेक वीडियोस का। हाँ, डीप फेक यानी एआई को इस्तेमाल करके किसी भी शख्स की, चाहे वो कोई मशहूर शख्सियत हो या आम आदमी, उसकी तस्वीर या वीडियो को ऐसे बदल देना कि लगे वो कुछ ऐसा कह रहा है या कर रहा है जो उसने किया ही नहीं। और जरा ये भी बता रहे हैं कि पहले ये काम ये बहुत मुश्किल था, वाकई माहिरीन ही कर पाते थे। सही। लेकिन अब टिकटॉक पर जो टूल्स हैं उनसे तो कोई भी निस्बतन आसानी से ये बना सकता है। इससे होता ये है कि ना सिर्फ लोगों की इज्जत, उनकी साख्त खराब होती है, बिल्कुल, बल्कि पूरे माशरे में ना एक बदएतमादी सी फैल जाती है। और ये सिर्फ साख की बात नहीं है। जो मवाद हम देख रहे हैं वो बताता है कि ये फैलता कितनी तेजी से है। टिकटॉक का जो वो वायरल वाला चक्कर है ना, जी। वो इसे और भी खतरनाक बना देता है। और इसी से जुड़ी एक और परेशानी है, वो है जाली खबरें। ठीक, जी हाँ, फेक न्यूज। ये दूसरा बड़ा चैलेंज है जो इन जराए में वाज़े तौर पर सामने आया है। एआई से आप ऐसी वीडियोस या ऐसी खबरें बना सकते हैं जो लगे बिल्कुल असली, लेकिन उनका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो। और ये चीज़ मुआशरे में इंतशार फैला सकती है, गलतफहमियां पैदा कर सकती है, और कभी कभी तो अफसोस की बात है, तशद्दुद तक बात पहुंच सकती है। हाँ, ये बहुत परेशान कुन है, खास तौर पर जब नौजवान नस्ल जो ज्यादातर खबरें वगैरह सोशल मीडिया से ही लेती है वो इसका शिकार हो जाए। ये वाकई, खास तौर पर जब जराए ये भी बता रहे हैं कि अब तो वीडियो देखकर सच झूठ का फर्क करना भी मुश्किल हो गया है। लोग जो देखते हैं ना, उस पर फौरन यकीन कर लेते हैं। बिल्कुल। और तीसरा नुक्ता जो शायद जाती सतह पर सबसे ज्यादा तकलीफदेह हो सकता है, वो है गैर इखलाकी मवाद का बनना और फैलना। जी। जराए खास तौर पर बताते हैं कि लड़कियों की या मशहूर खवातीन की तस्वीर या वीडियोस को एआई से मतलब गलत तरीके से तब्दील करके फैलाया जा रहा है। ये तो बहुत ही खराब बात है। जी। इससे ना सिर्फ इस फर्द को शदीद ज़हनी अजियत होती है, समाजी दबाव अलग, बल्कि ये मजमूई तौर पर सोशल मीडिया का माहौल भी खराब करता है। नौजवानों में बेचैनी, आदम तहफ़्फ़ुज़, ये सब बढ़ता है। और एक और पहलू भी है जो इन ज़राए में सामने आया, जो शायद फौरन नजर ना आए, लेकिन इसके असरात गहरे हो सकते हैं। वो है तख्लीकी सलाहियतों पर मनफी असर। ये बात थोड़ी समझाएंगे? दरअसल ज़राए ये सवाल उठा रहे हैं कि जब हर काम, चाहे वो तस्वीर बनानी हो, वीडियो एडिट करनी हो, कुछ लिखना हो, जब सब कुछ एआई की मदद से मिनटों सेकंडों में हो जाएगा, तो क्या नौजवानों में खुद से सोचने, मसले हल करने, नई चीजें सीखने की जो लगन होती है वो कम नहीं हो जाएगी? मतलब खदशा ये है कि एआई पर अगर बहुत ज्यादा इन्हिसार किया गया तो हमारी अपनी जो जहनी सलाहियतें हैं ना, उनको इस्तेमाल करने का, उनको बेहतर बनाने का अमल वो सुस्त पड़ सकता है। ये एक जरा बारीक नुक्ता है लेकिन अहम है। तो ये तो वाज़िया हो गया कि चैलेंजेस काफ़ी संजीदा हैं और कई तरह के हैं। अब ज़रा देखते हैं कि इन ज़राए में इन मसाइल से निमटने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या रास्ते बताए गए हैं। जी, हल भी कई तरह के बताए गए हैं। एक तो बहुत अहम है वालिदैन का किरदार, उनकी निगरानी। अच्छा। यानी वो देखें, समझें कि उनके बच्चे ऑनलाइन क्या कर रहे हैं और उन्हें खतरात से कैसे बचाना है। दूसरा, तालीमी इदारों का रोल बहुत अहम है। और तालीम का किरदार तो यहाँ बहुत ही किलीदी लगता है, खास तौर पर एआई लिटरेसी के हवाले से। यानी ज़राए इस पर जोर दे रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं कि टेक्नोलॉजी समझें, बल्कि नौजवानों को ये सिखाना कि वो एआई से बने मवाद को तनकीदी नज़र से कैसे देखें, उसके अखलाकी पहलू क्या हैं, जिम्मेदारी से कैसे इस्तेमाल करें। मतलब सिर्फ टूल चलाना नहीं, उसके असर को समझना। बिल्कुल सही कहा आपने, असर को समझना। और इसी के साथ साथ जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे टिकटॉक, इनकी भी जिम्मेदारी है। उनकी जो फिल्टरिंग सिस्टम है या जो रिपोर्टिंग के तरीके हैं, इन्हें बेहतर बनाने की जरूरत है। जी हाँ। और आखिर में जो सबसे बुनियादी बात है शायद, वो नौजवानों में खुद एक आगाही, एक डिजिटल जिम्मेदारी का एहसास पैदा करना। खुद आगाही? जी, उन्हें ये समझाना कि भाई चंद लाइक्स के लिए या वायरल होने के चक्कर में झूठ, धोखा या किसी की तस्दीक वाला मवाद बनाना ये न सिर्फ गलत है बल्कि उनके अपना मुस्तकबिल के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। तो ये जिम्मेदारी का एहसास कैसे पैदा किया जाए, ये बड़ा सवाल है।
تو خلاصہ یہ نکلا جو ان ذرائع سے سمجھ آ رہا ہے کہ اے آئی یہ بلا شبہ ایک بہت بہت طاقتور اوزار ہے، اور جیسے ہر طاقتور چیز کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک گہری ذمہ داری بھی آتی ہے۔ بالکل درست۔ اور اگر اس ذمہ داری کو سمجھ لیا جائے، اسے اپنا لیا جائے، تو یہی ٹیکنالوجی انہی ذرائع کے مطابق نوجوانوں کے لیے تعلیم کے، روزگار کے، کچھ نیا کرنے کے بے شمار نئے دروازے بھی کھول سکتی ہے۔ یہ صرف خطرہ نہیں ہے، یہ ایک موقع بھی ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں یہ سارا مواد ہمیں ایک اہم سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ کیا ہم اے آئی کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کریں گے جو تقسیم کرے، نقصان پہنچائے، یا پھر اسے ایک ہنر کے طور پر اپنائیں گے جو ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دے؟ لگتا ہے ہمارا مستقبل وہ اسی انتخاب پر منحصر ہے۔